नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के हिंदी में चैप्टर नंबर 9 हमारी नींद, जो कि दोस्तों बीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और आज की वीडियो हम मज़ेदार तरीके से आपको बताएंगे कि हमारी नींद के दौरान क्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को गवाए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बीरेन डंगवाल जी कह रहे हैं, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। दोस्तों हमारी नींद के दौरान जब मैं सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद से सो रहा था, तब इधर प्रकृति अन्य प्राणियों के जीवन कर्म को आगे बढ़ा रही थी। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि जब हम नींद का आराम ले रहे थे, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तब इधर प्रकृति ने अन्य प्राणियों को जीवन कर्म को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो क्या बढ़ा रहे थे? कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत पौधे बढ़ गए, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। अर्थात दोस्तों प्रकृति के आगोश में पलने वाले पेड़ पौधे के बीज भी धरातल के अंदर प्रवेश कर अपने अंकुर रूपी कोमल सींगों से बीज की छत को धकेल कर कुछ इंच पौधे के रूप में आगे बढ़ा है। देखिए दोस्तों, हमारे नींद के दौरान जो है ये प्रकृति के आगोश में पलने वाले जो पेड़ पौधा होते हैं, ठीक है, और जो धरातल के अंदर हम लोग जो बोते हैं पृथ्वी के अंदर, तो वह भी क्या किए, उस धरातल को चीरते हुए बाहर निकले। ये सब हमारे नींद के दौरान होता है। वैसे भी दोस्तों आप लोग जब मॉर्निंग में उठते होंगे तो देखते होंगे कि फूल का पेड़ में फूल आ गई, हरी पत्तियां आ गई, तो ये सब हमारे सोने के दरम्यान में सारी चीज़ होती है जब हम सोए रहते हैं। लेकिन प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे हैं वह अपने अनवरत कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है, वह अपना काम अनवरत करते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए आराम खोजते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारी नींद बीरेन डंगवाल जी। आगे है दोस्तों, एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे अगजानी और बमबारी में। दोस्तों हमारी नींद के दौरान मक्खी का जीवन कर्म पूरा होता है, अर्थात एक मक्खी मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, और कुछ शिशु कुछ बच्चे भी पैदा लेते हैं, और उनमें से कई बच्चे तो मारे भी जाते हैं। कैसे? दंगे आगजनी और बमबारी में। ये दोस्तों हमारे नींद के दौरान होता। अर्थात दोस्तों मक्खी को यहाँ पर गरीब जनता को कहा गया है, गरीब व्यक्तियों को कहा गया है, भोली भाली जनता को कहा गया है कि उनके स्वार्थ के कारण, उनकी नींद के कारण ये सारी चीज़ घटना होता है। दोस्तों यहाँ पे नींद जो है सोने वाला नींद नहीं है, बल्कि ये नींद है कि जब आपके ऊपर अत्याचार हो, शोषण होता है, तो आप उसे सहन करते, बट उनके प्रति आप आवाज़ नहीं उठाते। ये नींद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये अत्याचार करने के बावजूद, शोषण करने के बावजूद हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाती है दुख की।
ठीक है दोस्तों, जिसके कारण से हमारे जो बच्चे जन्म लेते हैं वह बच्चे भी मर जाते हैं। ठीक है, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं इसके कारण, क्योंकि जब हम आवाज़ उठाएंगे तो वह कुछ कर नहीं सकते। देखते होइएगा दोस्तों, कहीं बम गिरा दिया तो कहीं कुछ हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब कभी कभी प्रतिदिन आपको न्यूज़ आता होगा कि आज यहाँ पे इतने मर गए, आज ये एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ पे बम गिराया गया। तो ये सब दोस्तों क्या है, हमारी नींद के दौरान है। हम जागरूक नहीं हैं तभी तो हो रहा ना। अगर हम जागरूक हो जाए तो हमारे ऊपर मजाल है कि कोई अत्याचार कर सकता है, शोषण कर सकता है, हम किसी पाँव के तले दबे रहें, किसी गुलामी में रहें? नहीं। जब हम कुछ नहीं बोलते तो वो लोग हमको क्या पांज, जिसको कहते हैं पांज लेते, तो हमारे ऊपर अत्याचार करते, शोषण करते, वो आगे बढ़ते हैं और हम जहीं के तहीं रह जाते हैं। ये दोस्तों एक मक्खी के माध्यम से आपको वीरेंद्र डंगवाल जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, गरीब बस्तियों में भी धमाके हुए देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। दोस्तों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग जो केवल किसी तरह से अपने पेट की ज्वाला शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, वहाँ भी विलासी लोग भागवती जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यों की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने पेट के लिए उपार्जन नहीं कर सकते हैं वह व्यक्ति लाउड स्पीकर बजाकर जागरण देवी को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उनका मन बहलाने के लिए, उनके ऊपर शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, उनके गाँव में, उनके बस्तियों में उस दिन शोषण करने वाले लोग लाउड स्पीकर मंगवा देते हैं, देवी की जागरण बड़ी धूमधाम से करवाते हैं ताकि वो लोग खुश रहें, और उसी में उसका दिमाग डाइवर्ट कर देता है, जिसके कारण से उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता है, शोषण होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता, अपने अधिकार को देख नहीं पाते कि हमारा जीवन आगे कैसे विकसित होगा, हम कैसे आगे विकास करेंगे। यही सब के ढोंगी में रहकर वो अपना जीवन क्या करते हैं, उतने ही सीमित हो जाते हैं और दिन पर दिन उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाता है। दोस्तों आगे करें दोस्तों, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाते आगे हमारी नींद के बावजूद। दोस्तों हमारी नींद के बावजूद जो है ये अत्याचारी लोग, शोषण करने वाले लोग सारा साधन को क्या किए, जुटा लिए। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वे लोग क्या किए हैं कि मेरे ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रहा, शोषण कर रहा, वह सारी सामग्री को जुटा लिया है कि हमें किस प्रकार से ये ढोंगी चीज़ में फंसा कर रख रहे हैं और वह आगे बढ़ रहे हैं। वह सारा सामग्री, सारा साधन को क्या करती हैं, इकट्ठा करके जुटा कर रख लिए, मगर जीवन हठीला फिर भी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा, उनका जीवन हठीला हो रहा, बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। ये भ्रष्टाचार, ये शोषण, ये अत्याचार बढ़ता ही जाता है आगे। ये सब किसके कारण से होता है दोस्तों, हमारी नींद के कारण होता। हम उनके प्रति आवाज़ नहीं उठा रहे, इसीलिए वे हम पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म करते हैं। अगर हम लोग भी जागरूक हो जाए, उनके प्रति आवाज़ उठाएं, उनके प्रति खड़ा हो जाए, उनका विरोध करें, तो ये अत्याचार नहीं हो सकता है मेरे पर। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं, लास्ट है, और लोग भी हैं कई, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। दोस्तों जो संवैधानिक और
वैधानिक स्तर पर, ठीक है, कई गलतियां कर जाते हैं लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनकी दलील काफ़ी साफ और मजबूत है। दोस्तों कह रहे हैं वो लोग अभी भी हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन वह इनकार नहीं करते हैं कि हम इसके ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वह सफाई होकर बोलते हैं, हम तो क्या हम तो गरीब की सहायक है, हम तो इनके ऊपर दया दृष्टि दिखाते हैं, साफ होकर बोलते हैं, ईमानदार होकर, लेकिन वह अंदर ही अंदर क्या कार्य करते हैं वह उनका मत ही जानेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हमारी नींद के दौरान होता है, अर्थात जब हम उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं उनके ऊपर आवाज़ नहीं लगाते हैं, ठीक है, उनके प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनके प्रति विरोध नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनका दिन पर दिन यह भ्रष्टाचार शोषण क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। और दोस्तों ये शोषण और अत्याचार का मुख्य कारण है दोस्तों शिक्षा, ठीक है, शिक्षा नहीं रहने के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी नींद के दौरान ये सब घटना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।